दोस्तों अगर आज की डेट में अगर बात करें हम लोग सोलर एनर्जी की, तो इस चीज़ को लेकर जितना लोग एक्साइटेड दिख रहे हैं, इससे कई ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट दिख रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंजम्पशन करने वाला देश बन चुका है। इंडिया में हर साल 1.23 ट्रिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में देखा जाए तो पूरे दुनिया का 5.6% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बस अकेले इंडिया में ही होता है। और अगर इस डाटा को और ब्रेक डाउन करके देखा जाए तो इंडिया के अंदर एक आदमी बस एक महीने के अंदर ऑन एवरेज 71.8 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। अरे देवा! बट आज के डेट में इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना हो रहा है, इस चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यह जानना है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। बात तो सही है। अगर दिसंबर 2023 तक के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अगर डाटा को देखा जाए तो इंडिया में 52% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमें बस कोल से देखने को मिलता है। तो इसके अलावा 50% हमें सोलर पैनल से देखने को मिलता है, तो 13% हमें हाइड्रो से देखने को मिलता है। तो वहीं इसके अलावा 10% हमें विंड एनर्जी से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंडिया में देखने को मिलता है। मीन्स आज भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को इतना प्रमोट करने के बाद भी इंडिया में 50% से ऊपर हमें डिपेंडेंसी कोल पे देखने को मिल रही है, जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि इंडिया का टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करने का है। क्या बोला तूने? बट रिसेंटली की अगर रिपोर्ट्स को हम देखते हैं तो इंडिया इस टारगेट से काफ़ी पीछे नजर आता है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में केवल 170 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर इंडिया को इस 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना है तो इंडिया को अब हर साल 46 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अपने यहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा। बट अगर 2023 तक के अगर रिन्यूएबल एनर्जी अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इंडिया 46 गीगावाट क्या आज तक 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक साल के अंदर इंक्रीज नहीं कर पाया है। इंडिया का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था वो 2022 में देखने को मिला था, जहां इंडिया ने एक साल के अंदर 16.4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अपने यहाँ इंक्रीज किया था। बट वेट, क्योंकि अभी तक जो रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरी थी ये 2023 तक थी, बट 2024 से ये कम्प्लीटली चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि अगस्त के रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिपोर्ट्स आए हैं वो सबको चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया ने इस साल की स्टार्टिंग के बस 6 महीने में अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इतना इंक्रीज कर लिया है कि जो कि पिछले 2023 में पूरे साल में नहीं कर पाया था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है वो हमें सोलर एनर्जी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट विंड एनर्जी के कंपेयर में सोलर एनर्जी को अपने यहाँ प्रमोट करने में ज़्यादा लगी है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इन दिनों सोलर एनर्जी का बढ़ते हुए सक्सेस रेशियो, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम की शुरुआत की है। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। Solar panels to be installed in 1 crore houses this year. बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर पैनल लगवाने का टारगेट रखी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट 1 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने पे 30,000 सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो वहीं 2 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने पे 60,000 सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो वहीं 3 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने पे 78,000 सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो वहीं इन सब्सिडीज़ के अलावा अगर किसी को इन सोलर पैनल को लगवाने के लिए अगर लोन भी चाहिए तो गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू उन्हें 7% की रेट से उन्हें लोन भी प्रोवाइड कर रही है। और तभी तो जब से ये स्कीम आई है लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने छतों पर इन सोलर पैनल्स को लगवा रहे हैं। तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्कीम के अलावा बहुत सारे स्टेट्स अपने यहाँ इस रूफटॉप सोलर पैनल को प्रमोट करने के लिए अलग से सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट इस रूफटॉप सोलर पैनल को लगवाने के लिए 78,000 के अलावा 30,000 सब्सिडी अलग से प्रोवाइड कर रही है। तो वहीं इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट भी अब एक नई स्कीम के थ्रू पर किलोवाट पे 2,000 सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप
आपको मैक्सिमम 10,000 तक की सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है। और यही रीज़न है कि 2024 में इन सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में एक ह्यूज जंप देखने को मिला है। और इस वजह से इंडिया में आज की डेट में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की संख्या लगभग 7 लाख तक पहुंच गई है। और इस तरीके से इंडिया इस रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।